देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में पहला क्वेश्चन था कि एक सॉलिड कोन है आयरन से बना हुआ और एक सॉलिड स्फीयर है आयरन का बना हुआ। इसकी डायमेंशंस देख रखे हो आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर मैं दोनों ही मटेरियल सेम ले लूं तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, क्लियर। और लेकिन अगर मैं ये बोल दूं अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, कि अगर मेरे पास में स्फीयर बना हुआ है आयरन का और क्यूब कोन बना हुआ है स्टील का, तो फिर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा कि नहीं करेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमें XCOM निकालने की नीड नहीं है क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बैठ रही है। अगर y एक्सिस में सिमेट्री आ रही है, इट मींस हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन y एक्सिस, दैट्स व्हाई XCOM विल बी 0, राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। अगला, अगर हमें YCOM निकालना है तो दो बॉडीज है, तो हम बोल देंगे, और ये दोनों बॉडी कंबाइंड है, कट नहीं है। हमने अभी अभी हेडिंग डाली थी किसके लिए, एक तो कंबाइंड बॉडीज के लिए एड ऑन कर रहे हैं, और या फिर हम कट इन कर रहे हैं या कट ऑफ कर रहे हैं मटेरियल्स को, दो बॉडी डाली थी। तो पहला इसके ऊपर करें तो M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। अब Y1 और Y2 तो है, कैसे है हमारे पास में Y1 और Y2, तो Y1 की वैल्यू यहां पे कुछ होगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, तो ये कितना होता है, H/4 होता है ना, H कितना है 4R/4, तो ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, तो ये वैल्यू कितनी है R। तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं 0,R, और यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, 5R है। क्यों, क्योंकि यहां से R और आ गया, तो 4R प्लस R 5R आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5R। ये वैल्यू बस पुट करनी है अपने को। ये वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास में आ जाएगा M1 इंटू R प्लस M2 इंटू 5R अपॉन में M1 प्लस M2। R कॉमन ले लो अगर, तो M1 प्लस 5M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। कहीं से M1 और M2 का जुगाड़ हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। अब M1 और M2 कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन यहां पे है, इसने बोला कि सर ये आयरन के बने हुए हैं, है ना, इट मींस डेंसिटी विल बी सेम। तो डेंसिटी ऑफ कोन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज सेम बिकॉज ऑफ आयरन, सेम मटेरियल है इस वजह से। अगर सेम मटेरियल है इसके लिए हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में मास ऑफ स्फीयर, क्लियर है। अब आप 1 किसको लेना चाहते हो, 2 किसको लेना चाहते हो, 1 ले लेंगे अपन, किसको, 1 बॉडी क्या है हमारी, कोन है, और सेकंड बॉडी क्या है हमारी, स्फीयर है। तो हमने कर दिया V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 अपॉन में M2 आ जाएगा, डन। हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, π/3R² इंटू H, ये हो गया H, अपॉन में क्या आ जाएगा 4/3πR3, तो ये हो गया M1 अपॉन में M2। ये दोनों सेम हो गए, तो आंसर आ जाएगा 1:1। तो हमने बोल दिया M1 इक्वल टू M2। अगर ये सेम आ गया, इसको उठा के यहां रख दो, तुम्हारे पास में YCOM की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट करो, M1 प्लस M2 6M अपॉन 2M, बचा गया 3M, तो कितना आ जाएगा आंसर 3R आ जाएगा। तो फिर हमारे पास में फाइनल ऑप्शन हुआ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, XCOM 0 और YCOM 3R। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही है, ये चीज तो सेम ही रहेगी। तो सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड में आ जाएगा कि YCOM इज इक्वल टू R कॉमन आ जाएगा M1 प्लस 5R 5M अपॉन में M1 प्लस M2, ये रहेगा। हमने ये लिख रखा है कि V1 अपॉन में V2 कितना हो जाएगा, M1 अपॉन में M2, क्लियर। तो वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम सेम है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। इसके लिए डेंसिटी क्या, रेशियो क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ, सॉरी ये रहा 12 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो हमने बेटा यहां से कर दिया कि
रो क्या होता है, मास ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मास ऑफ स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो ये हो जाएगा मास ऑफ कोन अपॉन में मास ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सेम है, हमें पता है ये सेम है क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये तो सेम हो गया। तो मास ऑफ कोन, कोन को हमने क्या लिया 1 और ये क्या हो जाएगा 12m2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, तो YCOM की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो गौर से, m1 की जगह पे ये रख देते, m1 की जगह पे रखो, तो R अंदर क्या आ गया 12m2 प्लस 5m2, यहां पे क्या आ जाएगा m1 को चेंज कर दो 12m2 प्लस m2, तो कितना आ गया 17rm2 अपॉन में 13m2, m2 से m2 चला गया, बचा क्या 17r/13, ये अपना YCOM आ गया। क्लियर और नॉट? अब नोट कर लो फटाफट, IIT JEE एडवांस का है। चलो एक क्वेश्चन और करवाते तुम्हें एडिशन का, ठीक है, ऐसे कर रहे हो ना कि भाई IIT का क्वेश्चन करना है वो करना है, एक क्वेश्चन कराते हैं छोटा सा, उसमें मैं वैल्यू देता हूं तुम्हें, डेटा देता हूं सारा कुछ ऐसे न्यूमेरिकल में, और आंसर थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं। हाँ मजा आएगा, करो ट्राई, पहले इसको नोट करो फटाफट। IIT वालों अपने आप को बहुत तेज कमार का समझते हो, नीट भी कम नहीं है। अरे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंपल सी बात ये है। आप लोग 25 क्वेश्चन करते हो 1 घंटे में, ये लोग 45 क्वेश्चन करते हैं 1 घंटे में, तो ऑब्वियसली यूं होना चाहिए इनका क्वेश्चन, और तुम्हें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली कैलकुलेशन हैवी आएगी, इतना ही डिफरेंस है, लेवल सेम, परसेंटेज देख लो। हाँ IIT एडवांस इज अ बिगर थिंग, IIT एडवांस मजाक नहीं है। पता नहीं इस बार फीलिंग आ रही है मेरे को कि पेपर अब अच्छे आएंगे, अच्छे आने चाहिए, मेरा तो मानना ही है अच्छे आने चाहिए। हो गया ना, बस चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डालो कट ऑफ सेक्शन, देखो कट ऑफ सेक्शन, तो एडिशन वाले हो गए। एक मिनट एक मिनट, कट ऑफ हेडिंग डालो ही मत, तुम पहले एक एडिशन का क्वेश्चन करो जो मैं बोल रहा था, है ना, जल्दी नोट कर, फिर आज ही करना है बेटा, बस खैर दो डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, हटा दूं? क्वेश्चन ये है कि हमने एक प्लेट ले लिया ऐसे, और इसके साथ में ऐड कर दिया ये, ठीक है, ये है डिस्टेंस 2a, ये भी डिस्टेंस है 2a, इसकी रेडियस भी है 2a, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 2a हो गया। ये है 0,0, क्लियर, और ये भी बना दिया मैंने आयरन का, ये भी बना दिया मैंने आयरन का, मतलब मटेरियल डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होगा, क्या बोलेंगे इसको A,0, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे होगा -A,0, क्योंकि 0,0 यहां है, नहीं समझे क्या, ये लो, ठीक है क्या, ये सॉलिड है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है। अगर इनका जंक्शन पॉइंट है उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, तो बताओ इस कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बता रहा हूं बॉडीज की डिटेल्स दे रहा हूं, डायमेंशंस दिख गई तुम्हें, ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात।
मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो बॉडी फर्स्ट के अंदर, या बॉडी टू के अंदर। ठीक है, इसको फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, इसको बॉडी टू मान लेते हैं। मुझे बस ये बताना है तुम्हें इनकी डायमेंशंस को यूज करते हुए। देखो देखो दोनों मटेरियल सेम है, तो अगर मैं 2D मटेरियल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर मैं 2D मटेरियल की बात कर रहा हूं इट मीन सिग्मा सेम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी सेम हो जाएगी। कौन सी डेंसिटी, एरिया डेंसिटी सेम हो जाएगी। अगर मैंने यहां पे 3D की बात कर दी, गौर से सुनना है, दो क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे तुम्हारे, इसलिए मैं बॉडी का नाम नहीं बोल रहा हूं। अगर मैंने इसको सॉलिड स्फेयर ले लिया, इसको एक क्यूब ले लिया, सॉलिड क्यूब ले लिया, तो ये 3D बॉडी होगी ना, तो रो सेम कर दोगे क्योंकि मटेरियल सेम है। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये बॉडी एक डिस्क है और ये बॉडी एक रेक्टेंगुलर नहीं, एक स्क्वायर प्लेट है, तो 2D बॉडी होगी ना। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास में कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल, ए ऑप्शन है इनसाइड बॉडी वन, सेकंड बी ऑप्शन ले लो इनसाइड बॉडी टू एट द जंक्शन पॉइंट, और फोर्थ ऑप्शन बहुत ही मस्त, डेटा इनसफिशिएंट। अगर आप डेटा इनसफिशिएंट बोल रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डेटा कम है। कौन सा डेटा कम है वो डेटा बताओ, अगर ऐसा ही बोल रहे हो तो। अगर आप बोल रहे हो इसके अंदर है तो क्यों है, प्रूफ करो। आप बोल रहे हो इसके अंदर है, प्रूफ करो। एट द जंक्शन है, प्रूफ करके दिखाओ। अगर एट द जंक्शन बोलो तो 0,0 आंसर आना चाहिए। अगर आप कह रहे हो आंसर माइनस में है, देखो पहली बात तो ये कि यहां पे ये एक्स एक्सिस में सिमेट्री बैठ रही है, एक्स एक्सिस में सिमेट्री बैठ रही है, इट मींस हमें वाई सीयूएम की बात ही नहीं करनी। हम किसकी बात करेंगे, ओनली ओनली एक्स सीयूएम की बात करेंगे। ये हटा देता हूं एक बार, है ना, ओनली एक्स सीयूएम की बात करेंगे। अगर एक्स सीयूएम की बात कर रहे हो तो कैलकुलेशन कम है ना, तो करके प्रूव करो फिर, है कि नहीं, ट्राई करो। चलो मैं बॉडी वन और बॉडी टू अभी बोल देता हूं एक बार, तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रहा हूं। ये तो होगी तुम्हारी डिस्क और ये तुम्हारी होगी स्क्वायर प्लेट, मतलब मैंने 2D बॉडी बोल दी, ठीक है ना। 2D बॉडी है, अब इसको सॉल्व करके देखो कहां होगा कहां नहीं होगा, ट्राई करो। सी ऑप्शन एट द जंक्शन पॉइंट, वेरी गुड, एकदम गलत। अगर आप सी ऑप्शन लेके आ रहे हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो। सेकंड ऑप्शन प्रूव करो, इनसाइड बॉडी बी। चलो मतलब स्क्वायर प्लेट के अंदर होना चाहिए, मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपका एक्स सीओएम पॉजिटिव आना चाहिए। भाई यहां से इधर जाओगे तो पॉजिटिव ही है, यहां से इधर जाओगे तो नेगेटिव है। करो, प्रूफ करा क्या, देखा। इसमें एक छोटी सी बात लगेगी, देखो इधर देखो, इतना एग्जेजरेट मत रो, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें नहीं पता तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं पता, एरिया पता है तुम्हें, 2D बॉडी है तो, 3D बॉडी है तो वॉल्यूम पता है तुम्हें, डायमेंशन सारी तरीके नहीं पता तो क्या नहीं पता, मास नहीं पता, बस मास लिख लेते हैं। अगर मास लिख दिया हमने, किसका लिखते हैं अपन, डिस्क का लिखते हैं, तो डिस्क का मास कितना होता है, डिस्क का मास कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा ना। याद आया कि नहीं, 2D बॉडी है भाई, सिग्मा लेंगे तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, 2a का स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई, 2a सॉरी a है ना, 2a नहीं दे रखा, पाई आर स्क्वायर है, ये लो पाई आर स्क्वायर कर दिया, और मास ऑफ डिस्क की जगह क्या लिख दिया अपन, स्क्वायर प्लेट।
स्क्वायर प्लेट का क्या होता है, ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2a इंटू 2a। डन है। आर की जगह पे क्या लिखे अपन, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। रेडियस क्या है, ए हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, मास ऑफ डिस्क अपॉन मास ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो गया, तो इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बचा क्या, पाई बाई 4। व्हाट इज पाई बाई 4, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग और 4 इज 4, लेस देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मास ऑफ डिस्क इज लेस देन मास ऑफ स्क्वायर, और जिसका मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बॉडी 2 में होगा। डन है। जिसका मास ज्यादा होता है उसी की तरफ, हाँ फाइंड करके भी बता सकते हो, टाइम क्यों लगाना। सिंगल करेक्ट इसमें आया ना, एक 4 ऑप्शन में से एक एमसीक्यू में से आया है, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। पैराग्राफ होता तो फिर भी समझ में आता कि प्रूफ करना पड़ेगा, पता नहीं। तो स्टार्ट करें, हेडिंग डालो, कट ऑफ सेक्शन। कट ऑफ सेक्शन हेडिंग डालते ही सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का सेंटर कुछ यहां होगा। क्लियर है। ये एक पूरी डिस्क है, जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है। ठीक है, ये एक डिस्क है, इसमें से एक डिस्क और कट कर ली हमने, ये वाली डिस्क कट कर दी है। ठीक है, इस डिस्क में से ये वाली डिस्क कट हो चुकी है, तो अब ये सेक्शन बच गया ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ये कह रहा है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा अगर बिफोर कट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ डिस्क इज m है, तो पहले m था, अब कितना हो गया पता नहीं। अब आप ये बताओ, और उसने कह दिया कि इस पॉइंट को आप मान लो 0,0, मैंने रेफरेंस दे दिया, अब मुझे आंसर बता दो कि क्या आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन या तो ऐसे हो सकते हैं कि इसकी एक इक्वेशन बनाई जाए, 2D मटेरियल है तो एरिया का काम करेंगे, 2D मटेरियल है एरिया का काम करें तो सिग्मा पिक्चर में आएगा, तो सिग्मा के थ्रू dm/da करेंगे, फिर उसका एरिया इंटीग्रेशन में जाओ, इंटीग्रेशन कर रहे हो इट मींस इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एरिया की इक्वेशन नॉट अभी इस सिचुएशन में इतना बड़ा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। तो अपन इसको कैसे करते हैं, बेसिक चीजों से करते हैं, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है ना, उसकी तरफ से करते हैं। कैसे करेंगे कि मान लो हमारे पास में एक बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है, उसमें से बहुत बड़ी एक सर्कुलर प्लेट है, उसमें से हमें एक कॉइन निकाल लिया। ठीक है, कॉइन निकाल लिया, अब जो सिस्टम बच गया है ना उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, कभी घर पे ऐसे नमकीन बनते हुए देखिए, है ना, मम्मी बनाते हैं ना ऐसे, पहले गोल गोल बेल लिया उसको, ठीक है, उसके अंदर एक या तो कटोरी लेते हैं ऐसे, ठीक है, उसका एक शेप निकाल देते हैं, है ना, गोल गोल फिर बन जाता है। क्लियर, मटरी बोलते हैं उसको, है ना, देख मुंह में पानी आया था। इधर देखो गौर से, वो मटरी बनाते तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, आपने एक मटरी के लिए गोल गोल बेल दिया इसको, ठीक है, उसका मास कैपिटल एम था, उसका मास क्या था, कैपिटल एम। तो आप क्या करोगे, एक गोल डो लोगे और उसका मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, और उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा 0,0 पे। ठीक है, पहली बात ये बताओ, क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये एक्स एक्सिस में सिमेट्री है, इट मींस एक्स के ऊपर ही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, इट मींस वाई COM इज 0। नहीं समझे, इसकी सिमेट्री कहां है, इसकी सिमेट्री कहां है, एक्स एक्सिस में
तो YCOM 0, तो हम तो खाली x की कैलकुलेशन करेंगे ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिफाइंड फॉर x एक्सिस ओनली, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, XCOM ही निकालना है, YCOM निकाल लेनी है। तो इसके लिए मैं x ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां है। इसका मास मान लिया m1 और ये मान लिया, इसमें से मैं माइनस कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, इतने से कट किए हुए सेक्शन को। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं तो। नहीं हो सकता, कहां हो सकता है, ये कहां हो जाएगा फोल्ड। आप इसको फोल्ड करोगे तो इस साइड में तो कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम दे रखा है, क्वेश्चन ये, इसको तो जाओ ही मत, अभी सॉल्यूशन पे जाओ ही मत, आप इस पे जाओ। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, जब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है इट मींस YCOM डेफिनेटली 0 है। तो 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन बता दो जिसके अंदर YCOM 0 है, बाकी वाले ऑप्शन कट कर दो। सिंपल सी बात है। तो हमें फाइंड करना क्या है, XCOM YCOM दोनों नहीं करने, सिर्फ XCOM नोट करना है। क्लियर है, वो बता रहा हूं मैं। इनिशियली मास कितना है इसका, m है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, 0 पे है। तो क्या मैं यही बोलना चाह रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा हमने बना दिया, इसमें से ये कट कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेफरेंस नहीं भूलना, रेफरेंस यहां पर है, गौर से देखो क्वेश्चन में, यहां नहीं है रेफरेंस, तो ये 0,0 यहां है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां कुछ होगा, इसके कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। कैसे पता चला, ये पूरा का पूरा रेडियस जो है, बड़े वाले का जो रेडियस r है, छोटे वाले का क्या है, डायमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो उसका सेंटर ऑफ मास पता है क्या इसका, हमें अननोन है, मास अननोन है ना, मास पता नहीं कितना कट किया, हमें क्या पता। एक बात समझो, मटरी बना रहे हो, आपने पतला पतला बेल दिया उसको, तो मटरी पतली बनेगी ना। आपने उसको मोटा मोटा बेल दिया और अब उसको कट कर रहे हो, तो कटोरी तो वही है, एक में मास अलग कट हो रहा है, एक में मास अलग कट हो रहा है। तो मास अननोन है ना तुम्हारा अभी तक, तो मास अननोन है तो मास पता नहीं है अपने को, मतलब ये m2 की वैल्यू नहीं पता, बट m1 की वैल्यू पता है कि नहीं। लेकिन x2 की वैल्यू अपने को पता है, कितनी है, r/2, 0, नहीं समझे क्या, r/2। क्लियर है भाई, y तो 0 है ना x एक्सिस के ऊपर, काम हो गया। क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन में m1 माइनस m2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अभी ऐड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2, अब कट कर रहे हैं, इसमें से इसको कट कर रहे हैं। क्या हमें x1 पता है, क्या हमें m1 पता है, क्या हमें x2 पता है, क्या हमें m1 पता है, बचा कौन, जैसे तैसे m2 का जुगाड़ कर लो, क्वेश्चन हो गया। m2 कैसे निकालोगे, अब m2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मास है, तो मास के लिए क्या करोगे, कौन सी बॉडी है, 2D बॉडी है, 2D बॉडी के लिए क्या लिखोगे, मास अपॉन में एरिया इक्वल्स टू सिग्मा। नहीं जाना भाई उतनी दूर, नहीं करना, ये आता ही नहीं है मेरे को, ठीक है, मुझे नहीं आता, इसलिए तुम्हें भी नहीं आता। अपने को बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना। 10 रुपए में इतनी चॉकलेट मिलती है, 1 रुपए में कितनी मिलेगी, तो 50 रुपए में कितनी मिलेगी, आती है, वैसा ही करेंगे। ठीक है, जब एरिया πr² है तो मास कितना है, m है ना। जब एरिया 1 है तो मास कितना है, तो हमने कट एरिया कितना करा, πr²/4 कराना, नहीं समझे, πr² है तो r/2 का होल स्क्वायर, तो πr²/4, तो मास कितना रह गया, m अपॉन में πr² इंटू πr², इससे ये कट हो गया, तो कट मास कितना हो गया, बस हो गया ना जुगाड़। यही तो करना है, नहीं आता सिग्मा अपने को, नहीं आता रो अपने को, अपन ये करेंगे। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये 3D बॉडी होती तो
एक स्फेयर में से एक स्फेयर निकाल रहे हो, समझ रहे हो? एक मटका कुल्फी है, उसमें से एक स्कूप निकाल रहे हो, स्फेयर में से स्फेयर निकाल लिया ना, है? देखा सर, खाने की बातें बताओ, टाइम हो रहा है ना खाने का, मंगा ले, फीस भर दी क्या? चलो, कट मास इक्वल टू कितना आ गया, m/4। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि x1 तो जीरो है, x1 तो जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पड़ा है अपनी जगह, m2 की वैल्यू कितनी है, m/4, x2 कितना है, और ये कितना हो जाएगा, m माइनस m/4, 3m बाई, सही है ना, m/4 से m/4 कटा, बचा गया माइनस का r/, समझ में आया कि नहीं? -r/6 पॉइंट आउट करना, यहां से आप किधर जा रहे हो, यहां जा रहे हो ना, नहीं समझे? देखो आंसर कहां आएगा, कुछ यहां आएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस का r/6 कॉमा, अब बताओ क्या ये वापस से वैलिडिटी है कि जिस साइड में ज्यादा मास होता है उस साइड में शिफ्ट हो जाता है? फिर से आ गया, क्लियर हुआ? कट सेक्शन कैसे करेंगे, मान लो 3D होता तो क्या करते, वॉल्यूम कैलकुलेशन करते, क्लियर हुआ? 1D होता तो, अरे सर 1D तो कट हो गया ना, तो उसका तो सेंटर ऑफ मास हर एक का अलग अलग निकाल लेंगे ना, उसका कहां कैलकुलेशन करने की जरूरत है? समझ गए नहीं समझ गए? तो 2D और 3D बॉडीज आएगी। अगला क्वेश्चन सेम है, बस बॉडी चेंज है, ये डिस्क की जगह क्या लिख लो, स्फेयर लिख लो, फिर क्वेश्चन करके बताओ क्या हो गया मास। अगला क्वेश्चन हो गया, करो फटाफट करो, है ना? ये लास्ट में नोट करना ना, यहां से ये अलग है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करो इसको। हो गया? तो कब होएगा भाई, आज ही करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जादू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क की जगह लिख लो स्फेयर, center of mass of the system, if mass of sphere is m, कर दोगे? सॉल्यूशन नहीं देखना, करो, बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, -r/14, करेक्ट है। कट ऑफ सेक्शन कितना आ रहा है, मास कट सेक्शन का m/8, क्योंकि हम वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है? उसके बाद में, अभी तक तो एक ही कट आउट करा है भाई, एक ही मठरी थोड़ी बनानी है, बहुत सारी बनानी ना, तो अगले सेक्शन में अपन ये करेंगे, यहां से भी कट कर देंगे, यहां से भी कट कर देंगे, तो x इक्वल टू -y लाइन के अबाउट सिमेट्री आएगा, तो XUM भी नोट करना है, YCUM भी नोट करना है, वो भी दो दो लोगों के लिए, हाय हाय मजा आएगा क्वेश्चन, है ना? तो आज के समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद।